हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पावर ऑफ बोनस शेयर इन शेयर मार्केट। बोनस शेयर के बारे में हम सारी चीजें डिटेल में समझेंगे, वो भी एग्जाम्पल के साथ। तो यहाँ पे आप ये तीसरा एपिसोड देख रहे होंगे। ये किस चीज का है? यहाँ पे एक सीरीज चल रही है, हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। इस पे मैं आपको 2 एपिसोड प्रोवाइड करा चुका। पहले एपिसोड में हमने सीखा था कि आप इंडिया में इन्वेस्टिंग की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। दूसरे एपिसोड में हमने एसआईपी के बारे में सीखा था। इसमें मैंने आपको बताया था कि आप म्यूचुअल फंड्स में किस तरीके से एसआईपी कर सकते हैं, मैनेज कैसे कर सकते हैं फंड को, और शेयर मार्केट में किस तरीके से स्टॉक्स में एसआईपी कर सकते हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप इन्हें डिटेल में समझ सकते हैं। फिलहाल हम डिस्कस करने वाले हैं एपिसोड 3 के बारे में, जो कि है पावर ऑफ बोनस शेयर इन शेयर मार्केट। सबसे पहले सवाल उठता है कि व्हाट इज बोनस शेयर। बोनस शेयर क्या है? बोनस से आप समझ गए होंगे कि हमें सीधे शब्दों में समझे तो जो फ्री शेयर प्रोवाइड करती है कंपनी, जो फ्री शेयर देती है, आप उसे एक तरीके से बोनस शेयर कह सकते हो। बोनस शेयर को एक तरीके से फ्री शेयर कह सकते हो। ये आपको किस रेशो में मिलते हैं? 1:1 के रेशो में मिलते हैं। यानी कि अगर आपके पास किसी कंपनी के 10 शेयर है तो उतने ही आपको शेयर मिल जाएंगे। तो आपके पास टोटल कितने हो जाएंगे? 20 शेयर। ठीक वैसे ही ये 2:1 रेशो में मिल सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास 10 शेयर है तो आपको 1 शेयर के बदले 2 शेयर मिल जाएगा। यानी कि आपके पास 20 शेयर आपको मिल जाएंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 30 शेयर आपके पास। ये 3:1 में मिल सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास 1 शेयर है किसी भी कंपनी का तो आपके पास 1 के बदले 3 शेयर मिल जाएंगे। यानी कि अगर आपके पास पहले 10 शेयर थे तो 30 और मिल जाएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे? आपके पास 40 शेयर हो जाएंगे। ये रेशो कुछ भी हो सकता है, 9:1 हो सकता है या 4:1 हो सकता है। कंपनी डिसाइड करती है कि क्या रेशो मिलने वाला है। कुछ भी हो सकता है, हम डिसाइड नहीं कर सकते। 36:1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये आप समझ गए। अब ये स्प्लिट बोनस शेयर क्यों मिलते हैं? स्प्लिट भी होते हैं। अब जब हम स्प्लिट की वीडियो बनाएंगे तब मैं उसमें समझाऊंगा। बोनस शेयर का समझते हैं। मान लो किसी कंपनी का प्राइस 2000 है। इतने प्राइस पे कोई भी उस कंपनी को नहीं खरीद सकता। तो जब बोनस मिलता है तो कैसे इसके प्राइस रिड्यूस होते हैं वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसके प्राइस कम हो जाते हैं, यानी कि अफोर्डेबल बनाते हैं। ये उसी रेशो में, जिस रेशो में बोनस मिलता है उसी रेशो में कंपनी के प्राइस भी घट जाते हैं और वो प्राइस हमें अफोर्डेबल, मतलब वो कंपनी हमें अफोर्डेबल हो जाती है किसी भी आम कस्टमर के लिए। तो उसमें लोग ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से कंपनी समय समय पर बोनस प्रोवाइड करती है। हर कंपनी बोनस प्रोवाइड नहीं करती, हर कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करती, क्योंकि कुछ कंपनी एक्सपेंशन पे फोकस रखती है। जैसे गूगल है या माइक्रोसॉफ्ट है या फिर वॉरेन बफे की जो भी कंपनी है, मतलब वो क्या करते हैं, पैसे को रीइन्वेस्ट करते रहते हैं और कंपनी की ग्रोथ में लगाते रहते हैं। वो फोकस करते हैं शेयर की वैल्यू बढ़ाने में, क्योंकि वे वॉरेन बफे का ऐसा कहना है कि अगर आप बोनस दे रहे हो या डिविडेंड दे रहे हो तो आपकी ग्रोथ हो चुकी है, आप उसे मतलब पैसों को पब्लिक में या शेयर होल्डर के रूप में बांट रहे हैं। हम इस पे अलग से कभी फिर चर्चा करेंगे। फिलहाल हम आप समझ गए होंगे कि बोनस शेयर क्या होते हैं और किस रेशो में मिलते हैं। अब यहां पे सवाल उठता है, बोनस शेयर कब मिलता है? देखो, ये होता है कंपनी अनाउंस करती है। आप ये समझ सकते हैं एक रिकॉर्ड डेट पे, मतलब जो भी कंपनी डिसाइड करती है, अगर उस डेट पे आपके डीमेट अकाउंट में उस कंपनी के शेयर है तो आपको बोनस शेयर मिल जाएगा। अब ये रिकॉर्ड डेट हमें कैसे पता चलेगा? ये कंपनी पहले ही अनाउंस कर देती है। अगर वो डिविडेंड देने वाली है तब भी बता देती है, अगर बोनस देने वाली है वो आपको तब भी बता देगी कि कंपनी की रिकॉर्ड डेट क्या है। अगर उस डेट पे आपके डीमेट अकाउंट में उस कंपनी के शेयर होंगे तो आपको ऑटोमेटिकली बोनस मिल जाएगा। ये आप समझ गए कि कब मिलता है। उसके बाद अब हम इस प्रोसीजर को समझते हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं 1:1 का। इसका आप ऑटोमेटिकली ले सकते हैं, मैं आपको 1:1 के हिसाब से समझा दूंगा, और इसका भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे समझो कि किसी कंपनी का प्राइस मान लो 100 रुपए है। करंट प्राइस, किसी कंपनी का प्राइस 100 रुपए है। अगर इस पे आपको 1:1 के रेशो में बोनस मिला, बोनस दे दिया कंपनी ने 1:1 के रेशो में, तो इसका प्राइस ऑटोमेटिकली 50 हो जाएगा। यानी कि आप क्या समझ रहे हो, आपके पास 1 शेयर था और उसका प्राइस 100 रुपए था, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 100 रुपए।
अब कंपनी ने बोनस दे दिया 1:1 का, तो अब क्या होगा, कम इसका जो प्राइस है वो घट के 50 हो जाएगा और आपके पास एक शेयर के बदले 2 शेयर हो जाएंगे, तो आपके पैसे उतने ही रहेंगे। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि अगर बोनस मिलके प्राइस की वैल्यू में कुछ मतलब बढ़ोतरी नहीं हुई तो बोनस शेयर का फायदा क्या हुआ। आप ये कॉन्सेप्ट समझे ना यहाँ पे कि मतलब रेशो अगर यहाँ पे 1000 होता तो ये 500 हो जाता, ठीक है। अगर 10,000 होता तो 5,000 हो जाता। आप उसी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। समझ गए अच्छे तरीके से कि ये बोनस कैसे मिलता है और मतलब उस पे वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या हो सकता है, ये मैं आपको ये बता देता हूं, मैंने अभी समझाया था कि ये बोनस सिर्फ उसलिए मिलता है कि कंपनी के प्राइस को अफोर्डेबल बनाने के लिए। जैसे आप यहां पे देखो, हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी है जिसका करंट प्राइस फिलहाल, जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं कुछ भी हो सकता है, फिलहाल इसका प्राइस चल रहा है 2315। वहीं पे रिलायंस जिसका नाम है उसका करंट प्राइस चल रहा है फिलहाल जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं 2078। ये आप समझ गए। इस प्राइस पे बहुत ही कम लोग होंगे जो इतने मतलब इतने महंगे दामों पे इन्हें खरीदेंगे। तो अगर कंपनी को इन्हें सस्ता करना है तो वो क्या करेंगे, इनके प्राइस को डिक्रीज कर देंगे, बोनस दे देंगे, या फिर बोनस की वजह से डिक्रीज हो जाएगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया 100 रुपए था तो वो क्या हो गया 500 रुपए, जी अगर 1:1 के रेशो में आपको वो मिला है। अगर यहाँ पे आपको 2000 दिखाई दे रहा है तो वो क्या हो जाएगा 200 प्लस के आसपास, क्योंकि 2078 है ना, ये भी 200 प्लस के आसपास हो जाएगा। तो इस प्राइस पे लोग इसे खरीद सकते हैं क्योंकि हिंदुस्तान यूनिलीवर अच्छी कंपनी है और रिलायंस भी अच्छी कंपनी है। अगर आपको ये सस्ते दामों पे मिल जाएगी तो आप इजीली इसे खरीद पाएंगे। ये समझ गए आप। यहाँ पे इस एग्जाम्पल को देखो, आपको ये एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है कि किसी कंपनी ने स्प्लिट किया 1:9 के रेशो में, यानी कि आपके पास अगर एक शेयर था तो आपको 9 और मिल जाएंगे। टोटल आपके पास कितने शेयर हो गए 10 शेयर हो गए। तो उसका प्राइस कितना घट जाएगा, तो यानी कि अगर इसे उसमें कर दे तो प्राइस काफी सस्ता हो जाएगा, और अगर सस्ता हो जाएगा तो आप उसे इजीली खरीद पाएंगे, अफोर्डेबल हो जाएगा। ये आप अच्छे तरीके से समझ गए कि बोनस क्यों मिलता है, प्राइस को लोगों के लिए अफोर्डेबल बनाने के लिए। क्योंकि अगर 200 के आसपास आप अप्रोक्सीमेटली 200 मान लो, अगर 200 के आसपास प्राइस आ गया तो बहुत सारे लोग इसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे, कंपनी की ग्रोथ ऑटोमेटिकली होनी शुरू हो जाएगी। ये आप अच्छे तरीके से समझ गए। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। यहाँ पे आप इन्फोसिस को देखिए, इन्फोसिस ने कितनी बार बोनस दिया है। सबसे पहले 1994 में दिया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार इन्फोसिस ने आपको बोनस दिया है। लास्ट टाइम इसने 2018 में दिया था, और सबसे ज्यादा अगर बोनस की बात करें तो वो 2004 में मिला था 3:1 में, यानी कि अगर आपके पास एक शेयर है तो उसके बदले आपको 3 शेयर मिले थे। अभी हम इसका पूरा डिटेल में समझेंगे, आप वीडियो में बने रहिए कि बोनस आपके पैसे को कैसे बढ़ा सकता है, आपकी ग्रोथ कैसे दे सकता है, इसने किस पैसे को कितनी तेजी से कर दिया। तो आप ये अच्छे तरीके से समझ गए। इन्फोसिस का एग्जांपल हम डिटेल में समझते हैं। उससे पहले हम बहुत सारी चीजें जान लेते हैं। जो आईपीओ आया था, यानी कि जिसे कहते हैं हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इन्फोसिस का, वो फरवरी 1993 में आया था, और ये 95 पर शेयर के हिसाब से जो अलॉट हुआ था, जो प्राइस रखा गया था जिस पे लोग आईपीओ में इसे परचेज करे थे, वो 95 था। और जब इसकी ओपनिंग हुई थी, ट्रेडिंग प्राइस था तो 145 पर शेयर था, यानी कि इसने खुलते ही आपको 50 रुपए का पर शेयर बेनिफिट दे दिया था। आपको जिसने भी इसमें इन्वेस्ट किया था वो इतने प्रॉफिट में रहा था। फिलहाल यहाँ पे कैचिंग पॉइंट ना तो ये है, हमारे लिए कैचिंग पॉइंट ये है, अगर किसी ने आईपीओ में परचेज किया था तो उसे पर शेयर 95 रुपीज पे करने पड़ रहे थे। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपके पेरेंट्स ने या फिर आपके ग्रैंडफादर ने, आपके दादाजी ने कुल 10 शेयर खरीदे होते तो ये 95 रुपीज में मिल रहे थे। 10 शेयर 950, यानी कि 950 रुपए के, कुल 950 रुपए के 10 शेयर मिल जाते हैं। हम ज्यादा शेयर की बात नहीं कर रहे, कुल हम 10 शेयर की बात कर रहे हैं। तो ये 950 रुपए कितने बन सकते थे आज, अब हम वो देखते हैं। जो पहला बोनस मिला वो 1994 में मिला था, यानी कि हमें तब हमारे पास 10 शेयर थे
और 1:1 का हमें बोनस मिला तो 10 शेयर और मिल गए। टोटल हमारे पास कितने हो गए? 20 शेयर। फिर अगला बोनस जब मिला हमारे पास कितने शेयर थे? 20 शेयर। तो 1:1 का बोनस मिला, 20 और मिल गए। हमारे पास शेयर कितने हो गए? 40 शेयर। नेक्स्ट भी 1:1 का था, हमारे पास कितने शेयर थे? 40 शेयर थे, 1:1 का मिला, 40 और मिल गए। टोटल कितने हो गए? 80 शेयर। उसके बाद देखो हमें 3:1 का मिला, यानी कि हमारे पास पहले 80 शेयर थे तो हमें 3 गुना शेयर मिले और 80 हमारे पास पहले थे, तो टोटल हो गई 320 शेयर। देखो ये इंटरेस्टिंग है। अब उसके बाद हमें फिर से 1:1 का मिला, हमारे पास 320 शेयर थे, फिर से 320 होंगे, टोटल हो गए 640। उसके बाद फिर 1:1 का मिला, 640 हमारे पास पहले से थे, 640 और मिल गए, तो टोटल हो गए 1280। उसके बाद फिर हमें 1:1 का मिला, यानी कि हमारे पास थे 1280। उसके बाद इतने और मिल गए, हमें 1280 शेयर और मिल गए। टोटल हो गए हमारे पास 2560। 1:1 का हमें फिर मिला, पहले हमारे पास थे 2560 और मिल गए, टोटल हो गए 5120। यानी कि हमारे पास टोटल शेयर हो चुके हैं आज की डेट में। अगर तब हमने 10 शेयर खरीदे होते, आपके पेरेंट्स ने 10 शेयर खरीदे होते, देखो ये मत सोचो ये हिस्ट्री, अभी कैलकुलेशन देख लो, आगे के भी हम डिस्कस करेंगे कि आप इन स्टॉक्स को कैसे चुन सकते हैं, बोनस वाले स्टॉक्स को। तो टोटल हमारे पास कितने शेयर हो गए? 5120। अब इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं, करंट मार्केट प्राइस इसका क्या चल रहा है? 1347। यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा होगा 1345, यहाँ पे एनएससी पे 1344। मैंने गूगल पे सर्च किया, वहां पे ये प्राइस दिखा रहा है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, 2 या 3 रुपए का है, पर लेकिन मैंने कैलकुलेशन इसके हिसाब से किया, 1347 जो गूगल पे प्राइस दिखा रहा था। अगर इसके हिसाब से आप मानेंगे इतने शेयर है हमारे पास, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो अमाउंट बन जाती है 68,96,640। 68 लाख, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 69 लाख बन रही है। और आपने कुल कितना इन्वेस्ट किया था? 950 रुपए आपने इन्वेस्ट किए थे और लगभग 70 लाख रुपए के आसपास आपके बन रहे हैं। ये सिर्फ आपको जो बोनस मिला सिर्फ उसी की कमाई है, डिविडेंड की हमने नहीं जोड़ी। जो डिविडेंड से कमाई होगी वो अलग, जब हम पावर ऑफ डिविडेंड के बारे में समझाएंगे उस वीडियो में हम डिविडेंड की कमाई के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये देखो कितना बड़ा आपको यहाँ पे फर्क दिखाई दे रहा है, 950 रुपए। कैलकुलेशन आपकी आंखों के सामने है, सब कुछ आप भी अपने हिसाब से रिसर्च कर सकते हैं, हिस्ट्री देख सकते हैं इन्फोसिस की। आपको ऐसी बहुत सारी कंपनियों की हिस्ट्री मिल जाएगी जिन्होंने बोनस प्रोवाइड किया है, डिविडेंड प्रोवाइड किया है। डिविडेंड पे भी हमारी वीडियो आने वाली है, आपको वो भी देखनी चाहिए कि कितना बेनिफिट दे सकता है आपको शेयर मार्केट। इतनी ग्रोथ आपको कहीं पे नहीं दिखाई देगी। तो आपको पावर ऑफ बोनस समझ में आ गया होगा, जो बोनस शेयर मिलते हैं वो कितने हेल्पफुल हो सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया कि 950 रुपए लगभग 70 लाख रुपए बन सकते हैं। तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आया। जो हमारा एपिसोड 4 होने वाला है वहां पे हम सीखेंगे पावर ऑफ डिविडेंड इन्वेस्टिंग। इसे भी मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा और डिटेल में समझेंगे कि डिविडेंड आपको कितना बेनिफिट दे सकता है, एफडी से ज्यादा बेनिफिट दे सकता है या अदर जो इन्वेस्टमेंट बैंक प्रोवाइड करती है उनसे बहुत ज्यादा आपको प्रॉफिट दे सकता है। तो उसके लिए आपको हमारी चौथे एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। आपको ये सीरीज कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप इस सीरीज में और कुछ जोड़ना चाहते हैं, किसी तरह की वीडियोस चाहते हैं, तो आप वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर मुझे अच्छी लगेगी तो मैं अपनी उस सीरीज में उस टॉपिक को ऐड करूंगा। इस वीडियो का हम लाइक टारगेट रखते हैं 3000 लाइक। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।